तो नौजवान सरकार तो बनने जा रही है। जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। वैसे तो नाम ओसामा बहुत अच्छा है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के प्रचार में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ओसामा शहाब का नाम भी शेर सिंह कर देते। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार की सियासत इन दिनों अपने चरम पर है। परसों यानी कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और आज प्रचार का आखिरी दिन है। सड़कों से लेकर गांवों के चौपालों तक हर तरफ राजनीतिक रौनक और नारों की गूंज सुनाई दे रही है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जनता दरबारों में, नुक्कड़ सभाओं में, सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े मंचों से नेता वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। हालांकि मैदान में कई दल हैं, लेकिन असली मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर फिर से सत्ता में वापसी के लिए पूरा दम लगा रही है। वही महागठबंधन इस बार परिवर्तन के नारे के साथ मैदान में है। दोनों गठबंधनों के बड़े नेता बिहार की जनता को साधने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कई रैलियां कर एनडीए के लिए माहौल बनाने की कोशिश की। वे नीतीश कुमार की सरकार के विकास कार्यों का हवाला देते हुए जनता से अपील कर रहे हैं कि बिहार को फिर से डबल इंजन की सरकार दी जाए। दूसरी तरफ महागठबंधन की रैलियों में केंद्र और राज्य सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर तीखे हमले बोले जा रहे हैं। इस चुनाव में एक और बड़ा चेहरा, बड़ा नाम चर्चा में है। मरहूम आरजेडी नेता और बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, उन्हें आरजेडी ने रघुनाथपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। आरजेडी के कई नेता उनके समर्थन में रैलियां कर रहे हैं और ये एनडीए को बहुत चुभ रहा है। ओसामा शहाब को लेकर बयानबाजी भी तेज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीवान की एक सभा में ओसामा शहाब पर तंज कसते हुए कई बड़े हमले बोले और कहा था कि ओसामा का जैसा नाम है वैसा ही काम। योगी के इस बयान में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ओसामा बिन लादेन का हवाला देते हुए राजनीतिक हमला किया था। वहीं इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब ओसामा शहाब के लिए प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने ओसामा का बचाव करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओसामा नाम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे एक रंगी को नाम बदलने की बीमारी है। अखिलेश ने अपने खास अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वहां का नाम वो बदलते हैं। अगर ओसामा से इतनी परेशानी थी तो नाम बदलकर शेर सिंह कर देते। बताओ, कोई शेर सिंह खराब नाम है क्या? इस बार बिहार के शेर सबको करेंगे ढेर। अखिलेश यादव ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए यह बयान दिया। वहीं जब वो रघुनाथपुर पहुंचे ओसामा के प्रचार के लिए तो भीड़ को देखते हुए लग रहा था कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। अखिलेश यादव ने ओसामा शहाब के लिए वोट मांगा और कहा कि बिहार में नौजवान मुख्यमंत्री बनने तो जा ही रहा है, साथ ही इस विधानसभा से नौजवान विधायक भी बनने जा रहा है। यानी कि उनका कहना था कि ओसामा शहाब रघुनाथपुर से विधायक बनने जा रहे हैं। तो सुनिए अखिलेश यादव को। तो नौजवान सरकार तो बनने जा रही है। जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। वैसे तो नाम ओसामा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक रंगी उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। जो एक रंगी हैं उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। उन्होंने शुरुआती से न केवल अपना प्रदेश बदला है बल्कि वेशभूषा भी बदल ली है। जो लोग जानते होंगे वो नाम भी बदले हैं, अपना काम भी बदले हैं, पार्टी भी बदले हैं, चुनाव चिन्ह भी बदले हैं
और इस बार बिहार में आप बदलो, यूपी में हम लोग बदल देंगे उनको। और यूपी का गोरख धंधा तो इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इसलिए हम साथियों आपसे निवेदन करने आए हैं, ये बिहार का चुनाव देश की राजनीति के भविष्य का चुनाव है। जैसा मैंने पहले कहा, ये नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव। बिहार बीजेपी की हार लिखने जा रहा है और अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर होने जा रही है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, नौजवान जब बनता है तो नई सोच लेकर के आता है, नई ऊर्जा के साथ काम करता है, नई नई चीजों को समझ करके लागू करता है। इसलिए नई सरकार बनाई है, तेजस्वी की सरकार बनाई है। तेजस्वी ने तय किया है कि वो हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरी कैसे दोगे। ये बीजेपी वाले इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही है। हम उन्हीं से पूछते हैं कि बताओ आपने कौन सा जादू चलाया कि उद्योगपति बढ़ते 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 न जाने किस ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। और जब उनका आप हिसाब किताब देखोगे तो सब कुछ उधार निकलेगा, बैंकों का उधार निकलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम लोग पहले भी नौकरी दिए, तेजस्वी पहले भी नौकरी दिए हैं। इस बार संसाधनों को संभालेंगे और नौकरी देने का काम करेंगे। न केवल नौकरी देंगे बल्कि हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, उन्हें 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। बताओ, आप एक बार का 10,000 चाहते हो क्या सम्मान की नौकरी चाहते हो आप लोग? नहीं, बल्कि तो अखिलेश यादव ने बिहार में एक तीर से दो निशाने साधे। उन्होंने न केवल योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला बल्कि बिहार की एनडीए सरकार को भी जमकर घेरा। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश तक सियासी पारा गरमा दिया है। दरअसल जब से आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को टिकट दिया है, तब से एनडीए लगातार यह कह रहा है कि अगर आरजेडी सत्ता में आए तो बिहार में फिर से जंगल राज लौट आएगा। एनडीए नेताओं का आरोप है कि आरजेडी अपराधियों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं का पलटवार भी कम तीखा नहीं है। वे कहते हैं कि एनडीए को पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए, क्योंकि उसके सहयोगी दलों में भी बाहुबली नेता मौजूद है और कईयों को टिकट भी दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह, जिन पर कई गंभीर आरोप हैं, हाल ही में जनसुराज के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव हत्याकांड के मामले में वो जेल में है। बावजूद इसके एनडीए के नेता अनंत सिंह के समर्थन में लगातार प्रचार कर रहे हैं। महागठबंधन का कहना है कि जब एनडीए खुद अपराध के आरोप झेल रहे नेताओं को टिकट दे रही है, तब उसे जंगलराज की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, बिहार का चुनावी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। रैलियों की आवाज, नारों की गूंज और नेताओं की बयानबाजी से पूरा माहौल सियासी रंग में रंग चुका है। अब देखना यह है कि जनता इस बार किस गठबंधन को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। क्या नीतीश कुमार की सरकार दोबारा लौटेगी या तेजस्वी यादव और महागठबंधन बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिखेंगे? इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।